हरियाणा के कनीना जिले के किसान अजय इसराना आज एक प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही वह बागवानी में भी अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। किसान अजय इसराना बताते हैं कि उन्होंने 4 साल पहले 2 एकड़ में बागवानी करना शुरू किया था और अब किसान अजय कुल 11 एकड़ में मौसमी, नींबू और बेरी की बागवानी करते हैं। किसान अजय ने बताया कि वह बागवानी से पहले मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से वह कम पैसों में ही अपने परिवार का लालन पोषण करते थे, लेकिन आर्थिक तंगी से परेशान होकर किसान अजय ने प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया। किसान अजय के हौसले बुलंद थे, जिसकी वजह से ही आज वह एक प्रगतिशील किसान बन पाए हैं। किसान अजय अपने 11 एकड़ के बाग में जैविक खेती करते हैं। वह कहते हैं कि रासायनिक खाद से फसल को होने वाले नुकसान की वजह से ही उन्होंने जैविक खेती करने का निर्णय लिया, क्योंकि रासायनिक पदार्थों के सेवन से लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ता है। मेरा नाम अजय इसराना है। मैं इसराना गांव का रहने वाला हूं और मेरे पास में 11 एकड़ ज़मीन है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। पहले मैं स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता था, मैकेनिक था। वहां पर मेरे को कुछ ज़्यादा जमा नहीं। वो जो मेरा काम था उसको मैंने बंद किया और अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ मैं आ गया कि आज हम जो कुछ खा रहे हैं वो सारा का सारा केमिकल खा रहे हैं। आज देखें तो अगर हमारे घर में 5 मेंबर हैं तो उसमें से 2 तो पूरे बीमार हैं और 3 आधे बीमार हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो हम खा रहे हैं पेवर केमिकल खा रहे हैं जी। इतना रासायनिक डालते हैं। हम पड़ोस की खेती देखते हैं कि थोड़ा सा अच्छा उसने कर रखा है तो हम क्या करते हैं, यूरिया डीएपी और केमिकल डालते हैं और इसकी इतनी अंधाधुंध हम डाल रहे हैं जिससे कि हमारे जो जीवन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके चश्मा लग गई और आप देखते हैं कि हम तरह तरह की बीमारियों से घिर चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम केमिकल खा रहे हैं। इसलिए मैंने विचार किया और प्राकृतिक खेती को अपनाया। आज मेरे पास में 1 एकड़ में मैंने नींबू का बाग लगा रखा है और इससे मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किस तरीके से पूरा पौधा जो है वो भरा हुआ है नींबू में। तो आप और हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ और बागवानी की तरफ आएँ। आज मेरे पास में 9 एकड़ में मैंने बाग लगाया है मौसमी का, 1 एकड़ में मेरे पास में बेरी का बाग। प्रगतिशील किसान अजय ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ में नींबू का बाग लगाया है, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने नींबू लगाया था उस समय उनका 10,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आया था। इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें अच्छा अनुदान भी मिला है। उन्हें पहले साल 23,000 रुपए और अगले 2 साल तक 10-10 हजार रुपए प्रति वर्ष अनुदान के रूप में मिले। हरियाणा सरकार के सहयोग की वजह से ही उनका खर्चा ना के बराबर हो गया। किसान अजय आज कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा पाने के लायक बने हैं। इसके साथ ही किसान अजय ने इंटरक्रॉप में गोभी, बैंगन और मिर्च की भी पैदावार की। इसमें भी उन्हें अच्छा फायदा हुआ। इंटरक्रॉपिंग एक बहुफसलीय प्रथा है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती शामिल होती है, जो पॉलीकल्चरल का एक रूप है। ये जो वैरायटी है इसका नाम जो है कुंभकाट नींबू है और इसके अंदर तकरीबन 10,000 रुपये की लागत आती है और बागवानी विभाग जो है हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 43,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिसमें 23,000 रुपये तो हमें पहले साल मिल जाता है। उसके बाद में हर साल जब 3 साल के पीरियड के अंदर 10-10 हजार रुपये की किस्तें 2 बार और मिलती। तो आप इसके अंदर इंटरक्रॉप में क्या क्या फसल उगाई थी, उनसे क्या लाभ हुआ आपको?
देखिए, आज मेरे पास में 2 नर्सरियाँ हैं, इसलिए मैं समय नहीं दे पाता हूँ। इंटर क्रॉप के अंदर मैंने बैंगन उगाया था, टमाटर उगाया था, साथ में गोभी लगाई थी, मिर्च भी लगाई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाके के अंदर स्टार्टिंग के अंदर शुरुआती दौर के अंदर जो सब्जी का जो काम किया था वो मैंने ही किया था, और बहुत ही अच्छा बेनिफिट भी हुआ। प्रगतिशील किसान अजय इसराना ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ में 225 पौधे बेरी के लगाए हैं, जिनमें थाई ग्रीन एप्पल, मिस इंडिया वैरायटी के पौधे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बाग लगाने में 25 से 30 हजार रुपए की लागत आई, जिसमें हरियाणा सरकार से उन्हें अनुदान भी मिला। किसान अजय को बेरी से करीब 1 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। बेरी का जो बाग है सर अपने पास में 1 एकड़ में है, और इसमें भी जो प्लांट है, जो पौधा है, वो तकरीबन 60 रुपये का आता है। ग्रीन एप्पल है, मिस इंडिया है, 3-4 वैरायटी आती हैं, लेकिन जो ग्रीन एप्पल है वो अपने इलाके में अच्छा कामयाब है। तो इसमें कितनी लागत आई थी आपकी? इसमें तो लागत आई थी तकरीबन 10,000 के आसपास ही आई थी। हाँ, ये जो है बेरी के बाग के लिए हमें जो जाली है, खेत की जो बाउंड्री है उसके ऊपर जाली लगानी पड़ेगी, ताकि जो बाहर के जो पशु हैं वो आकर के नुकसान ना करें। दूसरा, हमें इसके ऊपर नेट लगाना पड़ेगा, जाल लगाना पड़ेगा, जो पक्षी वगैरह है, तोते वगैरह हैं, जो हमारे बेर को ख़राब ना करें। उसके ऊपर, जाल के ऊपर जो है अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छी सब्सिडी देता है। तकरीबन 1 एकड़ के आसपास 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 70,000 रुपये सब्सिडी देता है। जो हमारा जो जाल है, जिसकी जो कीमत है, जिसकी जो लागत है, लगाने का जो खर्चा है, वो तकरीबन 70,000 के आसपास ही आता है। किसान अजय ने मौसमी का बाग भी लगाया है, जिसमें उन्होंने 110 पौधे प्रति एकड़ में लगाए हैं, जिसमें वह किसी भी प्रकार की कोई डीएपी या यूरिया खाद का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसके साथ ही वह गेहूं की फसल जैविक तरीके से करते हैं। वह कहते हैं कि आज जो अन्य किसान खेती या बागवानी में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। कि 9 एकड़ में मैंने ये बाग लगाया है, और तकरीबन 110 प्लांट 1 एकड़ में लगाए हैं, और जो एक प्लांट है वो 90 रुपये का है सर। जो लगाने का खर्चा है और पौधे का जो खर्चा है वो तकरीबन 90 रुपये आया है मेरे, और 23,000 रुपये के हिसाब से मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बागवानी विभाग 1 एकड़ के ऊपर 23,000 रुपये दे ही रहा है। तो इसमें खर्चा तो ना के बराबर है सर। इंटरक्रॉप के अंदर इसमें क्या फसल उगाई है आपने? मैंने यहाँ पर गेहूं लगा रखा है और सरसों लगा रखी है, और गेहूं और सरसों मेरी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, विदाउट केमिकल है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो खरपतवार है, ये बथुआ वगैरह है, जो भी क्या नाम खरपतवार है, एज इट इज़ है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई केमिकल, यूरिया, डीएपी का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। तो आपको क्या उम्मीद है पैदावार की? पैदावार आप देख रहे हैं, गेहूं की जो फसल है मेरी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और फिर भी कैसे लोगों के यहाँ तो पीलापन है, दीमक की दवाई भी डाली है। मैंने किसी प्रकार की कोई दीमक वगैरह की दवाई नहीं डाली, कोई यूरिया डीएपी नहीं डाला, और सिर्फ जैविक खेती करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी फसल आकर। प्रगतिशील किसान अजय बताती हैं कि बागवानी विभाग से मिले सहयोग से बागवानी करने में उनका खर्च काफी कम आया, और इसके लिए वह हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुर भी सीखने को मिले हैं। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह वह रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती से लाभ कमा सकता है। बाग है अपना 4 साल का हो गया है, और बेरी का जो बाग है इसके अंदर मैंने बेनिफिट एक और देखा कि ये पहली साल से ही प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपने पौधे की जो लागत होती है, जो खर्चा आता है, वो पहली साल से ही ये निकाल देता है। दूसरी साल प्रोडक्शन है और बढ़ जाती है, तीसरी साल और बढ़ जाती है, और मेरे को 4 साल हो गए, और तकरीबन आपकी बार जो फ्रूट है वो भी अच्छा आ रखा है, और तकरीबन 1-1.25 लाख के आसपास से इसकी
पैदा हो जाएगी। इंटरक्रॉप में भी आपने इसमें कोई फसल ली थी? हाँ, स्टार्टिंग के अंदर जब पौधा छोटा होता है तब उसके अंदर आप छोटी फसल लगा सकते हो। जैसे मैंने गोभी लगाई थी इसके अंदर और उसका भी अच्छा बेनिफिट हुआ था, अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो गोभी में क्या लागत आई थी और आमदनी कितनी हो गई थी आपकी? गोभी के अंदर तकरीबन मेरा 20,000 रुपये एकड़ के ऊपर खर्चा आ गया था और तकरीबन मैंने 1 लाख रुपए के आसपास गोभी सेल कर दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसान को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान बन रहा है।